हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारे चैनल पे समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम समाजशास्त्र के कुछ नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज़ को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक नहीं है? ऑप्शंस हैं इमाइल दुर्खिम, समनर, वेस्टरमार्क या फिर मनु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। वेस्टरमार्क ने कहा कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक नहीं है। वेस्टरमार्क ने अपनी विवाह की परिभाषा देते हुए कहा कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ बनने वाला संबंध है तथा जिस संबंध को समाज और कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है तथा उन दंपत्ति से उत्पन्न हुए बच्चों को भी समाज द्वारा अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसलिए वेस्टरमार्क कहते हैं कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? ऑप्शंस हैं मिशेल फुको, हेबरमास, जॉर्ज रिट्जर या फिर एंथनी गिडेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंथनी गिडेंस। एंथनी गिडेंस का मानना है कि आधुनिक समाज तीव्र गतिशीलता को धारण करता है। इस आधुनिक समाज के अंतर्गत नई संस्थाएं, नवीन राष्ट्र और विभिन्न प्रकार की नवीन वैज्ञानिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी आदि इनको शामिल करते हैं, जो तीव्र गति से परिवर्तन लाकर समाज में परिवर्तन उत्पन्न कर रही हैं। इसी संदर्भ में एंथनी गिडेंस कहते हैं कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजी अस्त्रीकृत समाज का है? तो ऑप्शंस है इसके पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन या फिर क्षेत्रीय विभाजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन। अगला क्वेश्चन है, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पुस्तक निम्न में से किसकी है? ऑप्शंस हैं C.W. मिल्स, किंग्सले डेविस, P.L. बर्जर या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, P.L. बर्जर। P.L. बर्जर ने इस पुस्तक का निर्माण किया और तथा समाजशास्त्र से संबंधित इस पुस्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1963। इसके अलावा पीटर बर्जर ने लुकमान के साथ मिलकर एक और पुस्तक का निर्माण किया जिसका नाम है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस हैं जॉनसन, ग्रीन, मैकाइवर या फिर मैक्स वेबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैकाइवर। मैकाइवर ने प्रत्यक्ष सहयोग एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। प्रत्यक्ष सहयोग एवं अप्रत्यक्ष सहयोग के पीछे कई प्रकार के कारक कार्य करते हैं, जिसमें लोकोपकार, स्वार्थपूर्ति, सामूहिक सुरक्षा, सामाजिक स्थायित्व आदि सीमाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखने वाले विचारक कौन हैं? ऑप्शन है फेटर, माल्थस, ड्यूमा या फिर सेडलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय वह लघुतम प्रादेशिक समूह है
जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले कौन हैं? ऑप्शंस हैं ग्रीन, किंग्सले डेविस, लूमले या फिर सदरलैंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क एवं बाल अपराधी के बीच अंतर करने का आधार क्या है? ऑप्शन ए दुराचरण, संदिग्ध अपराध, आयु या फिर जाति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आयु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है? ऑप्शंस हैं एल ड्यूमोंट, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम या फिर आर कॉलिंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इमाइल दुर्खीम। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के प्रकारों में से कौन सा उत्तम कोटि का विवाह नहीं माना जाता है? ऑप्शंस हैं इसके नीचे आ गए हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह या फिर उपरोक्त सभी। तो एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, हिंदू विवाह के प्रकारों में से कौन सा उत्तम कोटि का विवाह नहीं माना जाता है? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गंधर्व विवाह। इसको हिंदू विवाह में उत्तम कोटि का विवाह नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में वर्णित कर्म के प्रकारों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस हैं सात्विक कर्म, तामसिक कर्म, मानसिक कर्म या फिर राजसिक कर्म। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मानसिक कर्म। नेक्स्ट है, पॉपुलेशन बॉम्ब के लेखक कौन हैं? पॉल एहरलिच, कार्ल मार्क्स, माल्थस या फिर उलरिच बेक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पॉल एहरलिच। पॉल एहरलिच ने पॉपुलेशन बॉम्ब के पुस्तक का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया? मैकाइवर, पार्सन्स, ई.ए. रॉस या फिर समनर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ई.ए. रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का वर्णन किया है? ये विशेषताएं कौन सी हैं? स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी और व्यक्तिवाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लुईस बिर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? ऑप्शंस हैं जनरीतियाँ, परंपराएं, सामाजिक भय या फिर राज्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं 1956, 1961, 1974 या फिर 1954। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? जी.एस. घुरिये, केतकर, मजूमदार या फिर ऑगबन एवं निमकॉफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मजूमदार। मजूमदार ने कहा था जाति एक बंद वर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हरिजन एलीट पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं सच्चिदानंद, एम.एन. श्रीनिवास,
श्री पार्वथम्मा या फिर टी.एन. मदान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सच्चिदानंद ने द हरिजन एलीट पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है? ऑप्शंस हैं रेडफील्ड, एल्फ्रिथ, डेनियल थार्नर या फिर रॉबर्ट के मर्टन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डेनियल थार्नर ने कृषक वर्ग के लिए मालिक, किसान एवं मजदूर वर्ड का यूज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए.एल. क्रोबर, आर.के. मुखर्जी, पी.एच. प्रभु या फिर के.एम. कपाड़िया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पी.एच. प्रभु। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।